हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। डीएलएड की जब से आंसर की आई है तब से बहुत सारे बच्चों के मेरे पास इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी हो सकता है वहां हर जगह मैसेज आने लग रहे हैं। मेरे भाई, मैं आप सभी से बस इतना कह देना चाहूँगा कि सॉरी अगर मैं आप सभी के रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो मेरे भाई, मैं आपको बता नहीं सकता, हजारों की संख्या में मेरे पास आज के ही डेट में मैसेज आए हैं। सो जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं ज़रूर दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे दिए हैं मैंने, इंस्टाग्राम पे तो अभी दे ही नहीं पाए हैं। सो बस यही है। बट मैं आज का क्या काम करने वाला हूँ, सभी प्यारे दोस्तों को सबसे पहले वीडियो शेयर कर देना। आज मैं क्या काम करने वाला हूँ सबसे पहले सुनो। ये बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने आए हैं। आज मैं केवल क्वेश्चन कलेक्ट करूंगा बच्चों से। केवल क्या करूंगा? क्वेश्चन कलेक्ट करूंगा। कल मैं उनका प्रूफ आपको दे दूंगा या आज रात में ही कुछ क्वेश्चन का प्रूफ दे दूंगा। जैसे यहां पर मैंने कहा होगा ये वाक्य जो है ये गलत आंसर माना है आयोग ने। ऐसे छंद के अंग बहुत सारे हैं। यह देखिए, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, पर नर व्याघ्र सुयोधन में अर्ध सम्मात्रिक छंद। सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के द्वारा मुझे भेजे गए हैं। मेरे भाई, हाथ जोड़कर विनती है, आप कुछ करो या ना करो, इस वीडियो को सभी प्यारे दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना कि मैंने क्या बोला है। आप देखो, अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद पूछा है और कुंडलियां माना गया है। क्या माना गया है मेरे भाई? कुंडलियां माना गया है। ये सारे वो प्रश्न हैं जो गलत माने गए हैं। अगर मैं और आगे आपको लेकर के चलता हूं तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, जिसकी तुलना या समानता, देखो, जिसकी तुलना या समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है उसे उपमा कहते हैं। नहीं मेरे भाई, उसे उपमा नहीं कहते हैं। उपमा तो एक अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। सो ये प्रश्न भी गलत है मेरे भाई। फिर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, सो यहां अविनाशी बताया है। अपलक नभ नील नयन विशाल में रूपक भी होता है, अनुप्रास भी होता है, बताया गया, बट इन्होंने नहीं माना है। अर्धसम्मात्रिक जाति का छंद कुंडलियां माना है। अर्धसम्मात्रिक जाति का छंद कुंडलियां माना है। मेरे भाई, इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। सो थोड़े से टाइम के लिए मेरे भाई थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा। मैं आपको हर एक चीज अभी क्लियर करता हुआ चलूंगा, ताकि मैं वर्तमान काल के कितने भेद माने गए हैं। वर्तमान काल के देखो 6 भेद माने हैं भाई साहब ने। छंद शब्द में कौन सी धातु मानी है? सो यहां देखो छद मानी है, छिदी भी होती है। सो इन सबके हमें प्रूफ देने हैं, सबूत देने हैं मेरे भाई। ये देखो, ये बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आयोग ने गलत माने हैं और वो ये सारे के सारे प्रश्न आपके बताए गए हैं यहां पर। अगर और आप थोड़ा सा चले तो ये वाले प्रश्न देखो, उषा सुनहर नहीं सूर्योदय। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा है। कहा जा रहा है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ध्यान से देखना, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अरे ये तो कट गया, पीछे चला गया, कोई ना। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसको मैं काट ही लेता हूं, एक सेकंड। एक सेकंड मेरे भाई, ये देखो अब आ जाएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? इनका कहना है कर्मधारय समास कहते हैं। मेरे भाई, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे प्रश्न हैं जो बच्चों ने मुझे भेजे हुए हैं और बच्चों ने पेपर भी कुछ बच्चों ने पेपर भी मुझे भेज रखा है। सो मैं वही कहना चाहता हूं मेरे भाई, ऐसे एक नहीं दो नहीं, ना जाने कितने ऐसे प्रश्न हैं मेरे भाई जो बच्चों ने भेजे हैं हमें कि वो गलत है। ये देखो, मैं और भी प्रश्न बताता हूं। वर्तमान काल के कितने अंग होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। छंद शब्द में कौन सी धातु होती है, अभी तो मैं कम प्रश्न लगा पाया हूं। किसी शिफ्ट में तो ये आलम है कि 6 7 प्रश्न गलत हैं। किसी शिफ्ट में तो ये आलम है कि 6 से 7 प्रश्न गलत हैं। सो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आपको सबूत लगाकर ऑब्जेक्शन लगाना है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि हर बच्चे तक मैं पहुंचूं, हर बच्चे को प्रूफ दूं, मगर मेरे पास, आई एम रियली सॉरी मेरे भाई,
आई स्वेयर इंस्टाग्राम पे कम से कम आज की डेट में हजारों मैसेज आए होंगे और इनका मैसेज का रिप्लाई दे पाना भी मेरे थोड़े से बस की नहीं है। बस की मतलब इतना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। कम से कम मैंने अभी 500 बच्चों के रिप्लाई तो दिए हैं टेलीग्राम पर। मेरे दोस्त बस इतना कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दो सभी लोगों तक, और सभी लोग क्या करो, मुझे क्वेश्चन शेयर कर दो, किन किन क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा है। सो मैं उनको एक बार रीड कर लूंगा, और उनका प्रूफ यानी सबूत आप तक शेयर करने का प्रयास करूंगा। कुछ क्वेश्चंस पर मैं ऑब्जेक्शन लगाऊंगा, किसी पे देखो ऐसा है, अगर मैंने जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया उस प्रश्न का उत्तर सही हुआ, आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो उस प्रश्न का नंबर आपको भी दिया जाएगा, आपको भी उस प्रश्न का नंबर दिया जाएगा। सो बस आप इतना सा सोच लो कि आपको किन किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाना है, कैसे लगाना है, वो तो वीडियो में बना ही चुका हूं। बस इतना जरूर कहूंगा कि सभी साथियों तक शेयर करके ये जरूर बता देना कि मेरे दोस्त हमें हर हाल में बेहतर से बेहतर चीजें करनी है, और मेरे दोस्त किसी का भी पेपर का एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका हक का नंबर काटा जाए। सो सभी लोगों तक शेयर करना आपका कर्तव्य है इस वीडियो को, और मैं कल पूरे प्रूफ के साथ आपके सामने उपस्थित होने का प्रयास करूंगा, भले ही आज रात में कितना भी कुछ करना पड़े। बाकी आज के सेशन को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, और याद रखना शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।